वक्त कायनात की सबसे बड़ी हकीकत, लेकिन वक्त को नापने के तरीके हर तहजीब ने अपने अपने अंदाज से बनाए। मिस्रियों ने सूरज को अपना पैमाना बनाया तो बाबुल वालों ने सितारों को, मगर यहूदियों ने एक ऐसा कैलेंडर तश्कील दिया जो सिर्फ दिन और रात का हिसाब नहीं रखता बल्कि उनकी कौम की तकदीर, मजहब और रूहानियत को बयान करता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये है यहूदी कैलेंडर, एक ऐसी किताब जिसके हर सफ़े पर तारीख, अकीदा और इंसानियत के सबसे पुराने जख्म और ख्वाब दर्ज हैं। यहूदी कैलेंडर दुनिया के सबसे पुराने और पेचीदा कैलेंडर्स में शुमार होता है। ये मुकम्मल तौर पर न कमरी है न शमसी, बल्कि ये कैलेंडर शमसी और कमरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। 3761 कबल मसीह इस कैलेंडर का पहला साल है जब यहूदी रिवायत के मुताबिक दुनिया तख्लीक हुई थी। अब ये कैसे कमरी और शमसी का इम्तिजाज है तो हम ये देखते हैं। हर महीना चांद के नए होने से शुरू होता है, मगर साल को सूरज के हिसाब से बराबर किया जाता है। यहूदी कैलेंडर में महीनों की तरतीब कुछ इस तरह से दी हुई है: तिशरी, हिशवान, किस्लव, तोवैत, शबात, अजार, निसान, अय्यार, सिवान, तमूस, औ और एलुल। और उनके अहम त्योहार रोश हशाना जो नया साल खुदा की बादशाही का ऐलान करता है, यौम किपूर गुनाहों की माफ़ी का दिन, पास ओवर हजरत मूसा के जरिए बनी इसराइल की मिस्र से निजात की याद, हनुका रोशनी का त्यौहार, सुकोत सेराही जिंदगी की याद। अब हम चलते हैं उन 2 सालों की तरफ जो यहूदी मजहब में बहुत अहम नैरेटिव रखते हैं। 587 कबल मसीह एक ऐसा साल जिसने यहूदियों की तारीखी बुनियादों को हिला दिया। बाबुल के ताकतवर बादशाह नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम को घेर लिया। हेकल सुलेमानी वो मुकद्दस जगह जहां खुदा की मौजूदगी समझी जाती थी जमीन बोस कर दी गई। हजारों यहूदी गुलाम बनाकर बाबुल ले जाए गए। ये दौर बाबुली असीरी के नाम से मशहूर है। आज भी आओ के महीने में यहूदी दुनिया भर में इस सहाने की याद में रोजा रखते हैं और इबादत गाहों में रोते हैं। हेकल सुलेमानी की जमीन बोस होने के बाद हेकल के बगैर यहूदी मजहब बदलने लगा। अब कुर्बानियां कम हो गई और तौरात का मुताला, दुआएं और कवानीन पर अमल बढ़ गया। इसी दौर में सिनागोग यानी इबादतगाह का तसव्वुर आया। यहूदी अब किताबी कौम बनने लगे और ये शऊर उनकी शनाख्त को बचा गया। आज हम 2025 में हैं, मगर यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये साल 5786 है। जल्द ही 5787 शुरू होगा। सवाल ये है कि यह सिर्फ एक साल है या यहूदी तारीख में एक नया बाब? तो हम आपको इसका जवाब देते हैं। साल 5787 ये एक लीप ईयर होगा, यानी इस साल में महीनों की तादाद 12 के बजाय 13 होगी। एक इजाफी महीना अजार शामिल होगा ताकि कमरी और शमसी चक्कर मुतवाजन रहे, और साल के कुल दिनों की तादाद तकरीबन 385 रहेगी। साल 5787 इस एतबार से अहम है क्योंकि अभी बहुत से यहूदी और कबाला के पैरोकार तवक्का करते हैं कि मसीह असर के आने में ज़्यादा फासला नहीं है। कबाला में कुल तारीख को 6000 साल के चक्कर से देखा जाता है। यहूदी कदीम रबी रिवायत पर यकीन रखते हैं। वो समझते हैं कि मसीह एक हकीकी इंसान होगा जो दाऊदी नस्ल से होगा और बैतुल मुकद्दस में 3rd टेम्पल दोबारा तामीर करेगा। बाद यहूदी फिरके जैसे तलमूद और कबाला के हिसाब से 6000 साल के अंदर मसीह की आमद लाजमी है, इसलिए 5787 को मुकर्रर वक्त के करीब सालों में से एक माना जा सकता है। ये थी यहूदियों के कैलेंडर की दास्तान। तारीख के और राज जानने के लिए हमारे साथ रहें।